नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर को जो आपका पेपर हुआ है, जो कि कैंसिल हो गया था बाद में, उसमें हिंदी विषय के जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखे थे आपके पर्यावरण के प्रश्न। साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, जो निगमन प्रणाली है इसका प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में जो है वो किया जाता है। तो ये जो निगमन प्रणाली है वो आपके व्याकरण शिक्षण में जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी आपको आगे पेपर भी देना है। कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे उससे आपको अंदाजा लगेगा और अपना जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अगला आपका पूछा गया था, आपका तत्सम क्या होता है। तो आपका जो तत्सम होता है वो आत्मा होता है। तो इसका तत्सम क्या होता है? आत्मा होता है आपका तत्सम। अगला पूछा गया था आपसे, जो बौना है उसका तत्सम क्या होता है। तो बौना का जो तत्सम है वो वामन होता है। बौना का जो तत्सम होता है वो वामन होता है। अगला आपका पूछा गया था, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होता है। तो धूमकेतु का जो पर्यायवाची होता है वो आपका अग्नि होता है। तो इसका क्या पर्यायवाची हो जाएगा? अग्नि। फिर आपका पूछा गया था, कफन कहानी के लेखक जो है वो कौन थे। बीच में एक पैराग्राफ भी पूछा गया था, उसको हमने यहाँ पर नहीं लिया है। कफन कहानी के जो है वो लेखक कौन थे। तो कफन कहानी के लेखक जो है वो प्रेमचंद जो है वो थे। तो प्रेमचंद यहाँ पर जो है आपका सही होगा। अगले की बात करते हैं। आपसे इसमें अलंकार पूछा गया था, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें पूछा गया था कौन सा अलंकार जो है वो होगा। तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार जो है वो होगा। अगला देखते हैं आपका। अगला पूछा गया था, उससे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें जो है आपका भाववाच्य जो है वो होगा। अगला आपसे पूछा गया था, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें कौन सा जो है वो अव्यय है। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें जो है आपका क्रिया विशेषण जो है वो होगा। क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं आपका, हिमालय से गंगा निकलती है, ये इसमें पूछा गया था कौन सा कारक होगा। तो गंगा जब निकल रही है, अलग हो रही है, तो उससे आपको क्लियर समझ में आ रहा था कि इसमें जो है वो अपादान कारक जो है वो होगा। अगला आपका पूछा गया था, वो खेल रहा है, इसमें कौन सी जो है वो क्रिया है। तो इसमें जो क्रिया है वो आपकी होगी सकर्मक क्रिया। अगला देखते हैं आपका। अगला था, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उद्यात युगमीन। इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया था। तो इसमें जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि अलंकार से भी काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। इसे आपको अच्छे से जो है वो तैयार करना है। फिर बात करते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा, ये जो है किसकी रचना है। तो ये रचना जो है वो धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की है। अगली की बात करते हैं, वा का उच्चारण स्थान पूछा गया था। तो आपका दंत और ओष्ठ दोनों होता है, इसलिए हम इसे दंतोष्ठ कहते हैं। इसका सूत्र संस्कृत में होता है वकारस्य दंतोष्ठम। अगली है आपका पूछा गया था, जो अग्नि है उसका विशेषण जो है वो पूछा गया था। अग्नि का जो विशेषण होता है वो आपका होता है आग्नेय। यहाँ पर आपका आग्नेय जो है वो सही होगा। फिर बात करते हैं, तेजाब की संज्ञा जो है आपसे पूछी गई थी। तो तेजाब की संज्ञा आपकी हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर आपसे पूछा गया था, नाव जल में तैरती है, इसमें कौन सा जो है वो कारक होगा। तो इसमें जो है आपका अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक। अगला आपसे पूछा गया था, महेंद्र जो है इसमें संधि क्या होगी। संधि विच्छेद पूछा गया था। तो महा प्लस इंद्र जो है इसमें इस टाइप से अलग अलग जो है वो होगा। फिर आपसे पूछा गया था, शेर को सवा शेर, इसका अर्थ क्या होता है। जो आपका मुहावरे लोकोक्ति से क्वेश्चन आता है। तो इसका अर्थ होता है एक से बढ़कर एक। तो इसका अर्थ हो जाएगा शेर का सवा शेर, यानी कि एक से बढ़कर जो है वो एक।
अगले की बात करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ आ रही हो, लाइक भी करते रहिएगा कि खाने की इच्छा के लिए एक शब्द। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप इन चीज़ों को देख लीजिए कैसे-कैसे प्रश्न आए हैं। दोबारा जब भी पेपर होगा तो उस लेवल से तैयारी करिएगा। हो सकता हो जो इसमें चीज़ें पूछी गई हों आप ना पढ़ के गए हों। जैसे ईवीएस सेक्शन में अधिकतर देखा होगा, अब आपको मैंने पहले ही क्लियर करके बताया था, साइंस पोर्शन के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब जो इस बार पेपर हुआ है उसमें आपने भूगोल देखी, विश्व स्तर की भूगोल पूछी गई, जैसे किम्बरले पर्वत और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी। तो उनको आप अब लेकर अपनी तैयारी ज़रूर करिए। साइंस के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, भूगोल के क्वेश्चन देखने को मिले। ईवीएस नाम मात्र की उसमें आपको देखने को मिलती है। पिछली बार पेपर में भी यही हुआ था और इस बार पेपर में भी यही हुआ, और आगामी जो होगा उसमें भी जीके पोर्शन अब ईवीएस में देखने को मिलने लगा है। तो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है आपका बुभुक्षु, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। बा, छोटा ऊ, हा, छोटा ऊ, छा, बुभुक्षा। ये आपका हो गया। अगला आपका था किंडरगार्टन, जो शिक्षण पद्धति है, वो उसके जो जन्मदाता थे वो कौन से शिक्षा शास्त्री थे, उनका नाम जो है यहाँ पर पूछा गया था। तो आप सभी जानते हैं किंडरगार्टन फ्रोबेल ने दी है, तो इसका आंसर आपका फ्रोबेल हो जाएगा। अगला पूछा गया था आपसे प्रवर का जो है वो विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन थे उसमें, अवर जो है वो सही था। अगला आपका पूछा गया था उपचारात्मक शिक्षण में जो है वो किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो आपका इसका आंसर व्यक्तिगत जो है वो होगा, व्यक्तिगत। फिर आपसे पूछा गया था अध्यापन प्रक्रिया में जो है वो प्रयोग, ये पूरा क्वेश्चन यहीं तक है, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत। आगे बात करते हैं, तो ये पूछा गया था सुखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। तो इसका आंसर था अमीर खुसरो, ये जो है अमीर खुसरो की जो है वो पंक्तियां थी। अगला देखते हैं आपका कि जूठन आत्मकथा के जो है वो लेखक आपसे जो है वो पूछे गए थे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका पूरा जो है वो नाम था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इसके लेखक थे। अगला आपका पूछा गया था सब्ज बाग दिखाना, जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है अच्छी बातें जो है वो कहकर जो है वो बहकाना। अगले की बात करते हैं कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है, तो जो पहली क्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और अगला पूछा गया था आपका कि फूले कास सकल महिहाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो अलंकार होगा। तो आपको पता होना चाहिए जनु जानो जनहु मनु मानो मनहु ये सब किस अलंकार में आते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। ये इसकी पहचान को भी जो है वो दर्शाता है, उससे भी आप इसे पहचान सकते थे। अगले की बात करते हैं आपका कि घर पहाड़ नदी इसमें कौन सी जो है वो संज्ञा होगी। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, तो इसमें जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि जैसे कि नदी शब्द ही है, आप कहेंगे ये सभी प्रकार की जो नदियां हैं उनका उनको व्यक्त कर रहा है, चाहे उसमें गंगा यमुना सब प्रकार की आ जाएंगी, तो आपका ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और सेट का भी लास्ट प्रश्न था। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा कि उसने कुछ नहीं खाया में कुछ जो है ये किस सर्वनाम का जो है वो बोध कराता है, बोधक है, कुछ के बारे में पूछा गया। तो इसका आंसर अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम जो है वो हो जाएगा। देख रहे हैं आप काफ़ी जो कथन है, मतलब काफ़ी अलंकार है उस टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा उस जो पोर्शन है उसको अच्छे से जो है वो पढ़िएगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल पेपर में। इसी प्रकार और जो पोर्शन रह गए उनका भी हम आंसर जो है वो सॉल्यूशन देख लेंगे। तो आज के लिए में इतना ही, मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।